हाय, वेलकम टू सेहत की बात करिश्मा के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट स्मिता कुमार। हर माँ की एक परेशानी है कि उसके बच्चे को राइट न्यूट्रिशन कैसे मिले। बच्चों को राइट न्यूट्रिशन देने के लिए उनके प्लेट को कलरफुल करना होगा। ताजे फल और सब्जियां वैरायटीज ऑफ कलर्स में मार्केट में अवेलेबल होती हैं। बस जरूरत है मदर्स को थोड़ा क्रिएटिव बनने की, ताकि प्लेट कंप्लीटली कलरफुल लगे और ज्यादा से ज्यादा तक हद तक बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। इसी बहाने न्यूट्रिशन भी उनको भरपूर मिलेगा। लेकिन फिर भी बच्चे खाने के मामले में बहुत फसी होते हैं, तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे उनके ईटिंग एक्सपीरियंसेस को ज्यादा हैप्पी बनाया जा सके, वो भी बिना न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। मैं स्मिता कुमार मेडी सर्कल में आपका स्वागत करती हूँ। मेडी सर्कल एक हेल्थ केयर मीडिया कंपनी है जो हेल्थ रिलेटेड सही जानकारी डायरेक्ट डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा आप तक पहुंचाती है। ये भारत का एक बहुत चर्चित हेल्थ केयर न्यूज वेबसाइट है, जिसकी पहुंच करीब 6 मिलियन लोगों तक है और इसके डेली 10,000 से भी ज्यादा यूनिक विजिटर्स हैं। न्यूट्रिशन और फिटनेस से रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेडी सर्कल ने आस्क द एक्सपर्ट सीरीज की शुरुआत की है। फिटनेस और न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए आपका हमारे कार्यक्रम सेहत की बात करिश्मा के साथ में स्वागत है। करिश्मा एक न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोच, वेट लॉस एक्सपर्ट, डायबिटीज और पीकॉस एडुकेटर हैं। आपके हर हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपको उन प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए करिश्मा हमारे साथ यहाँ हर फ्राइडे 6 बजे मौजूद रहेंगी। हाय करिश्मा, वेलकम टू आवर शो। हाय स्मिता जी, थैंक यू। सो जैसा कि मैंने बात की करिश्मा, कि बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना देना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है फॉर टुडेज पेरेंट्स। सो बच्चों को में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ने इस एपिसोड में शामिल किए हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ कि बच्चों को कितना प्रोटीन देना चाहिए। बच्चे वैसे भी बहुत ज्यादा फसी होते हैं हर चीज को लेके। बट जब खाने की बात आती है तो आई थिंक द फसीनेस बिकम्स वेरी एक्सट्रीम। वो ज्यादा थोड़ा अपना जैसे टेम्परमेंट होता है, वो खाने की तरफ टेम्परमेंट ज्यादा दिखने लगता है बच्चों का। सो वेरी फ्यू किड्स जो होते हैं वो एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, बहुत रेयर होता है। बट अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ किड्स एक्चुअली आर वेरी फसी अबाउट ईटिंग थिंग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स। जो भी हम हेल्दी कंसिडर करते हैं उनको वो चीजें नहीं अच्छी लगती है। तो अगर आप उनको पैकेट वाला खाना दें, जैसे कि अगर ज्यादा सॉल्टी खाना होगा, ज्यादा शुगरी खाना होगा, तो वो इजिली खा लेंगे उसको। उसका टेस्ट पैलेट बच्चों का ऑटोमेटिकली ज्यादा अट्रैक्ट होता है इन चीजों से। सो व्हाट इज इट दैट पेरेंट्स कैन डू कि जो घर पे खाना बनता है हमारा, वो कैसे ज्यादा हेल्दी बने या कैसे ज्यादा टेस्टी बने बच्चों के लिए। तो हम आज वो सब बातें करेंगे। एंड आपने प्रोटीन की बात की, तो टू आंसर जी। द क्वेश्चन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों के लिए डेफिनेटली प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बिकॉज द किड्स आर ग्रोइंग अप। एंड ये जो डेवलपमेंट ईयर्स है उनके, डेवलपमेंटल ईयर्स में प्रोटीन प्लेज अ वेरी बिग रोल, बिकॉज देन बच्चों के bone structure, their cognitive health, which is the way that their mind works, उनका overall height का build-up, weight का build-up, everything depends on their macronutrients, जो जिसमें प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए पेरेंट्स को जो भी मील है बच्चों के, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा 4 मील खाता है एक दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स और डिनर, ये चारों मील्स में द पेरेंट्स शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिच फूड इन देयर मील। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेकफास्ट हो गया, तो अगर आपका बच्चा खाली फ्रूट खाता है, ओके, तो खाली फ्रूट देने से उसमें जो प्रोटीन है वो इतना ज्यादा महत्व का नहीं है। बट अगर उसके साथ हमने बच्चे को थोड़े नट्स भी दे दिए, या आजकल नट बटर्स बहुत फेमस है, पीनट बटर है, आलमंड बटर है, घर पे हम कैश्यू बटर बना सकते हैं। तो अगर हम फ्रूट के साथ थोड़ा 1 स्पून, 1 टेबल स्पून ऐसा कोई नट बटर्स अगर हम बच्चों को दे, तो ऑटोमेटिकली ब्रेकफास्ट कंपोनेंट में हमने प्रोटीन का कंपोनेंट बढ़ा दिया फ्रूट के साथ। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल जो मैं दे रही थी आपको। इस तरह से लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर में अगर हम थोड़े क्रिएटिव हो जाए और अगर हम एलिमेंट्स प्रोटीन के डालने लगे along with what the child likes to eat, then there is a higher percentage of the protein getting assimilated in the child's body.
सो पेरेंट्स शुड बी वेरी केयरफुल के इनकॉर्पोरेट करना चाहिए ये चीजों को, ऐसे नहीं कि अभी मेरा बच्चा खाली अगर रोटी खा रहा है तो 2 रोटी खा ली उसने, मेरा हो गया, मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया बस। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज के अगर वो रोटी खा रहा है तो मैं मेक श्योर करूं कि वो रोटी के साथ मैंने कुछ और उसको प्रोटीन एलिमेंट दे दिया, जैसे कि पनीर की सब्जी हो गई, जैसे कि हम लोग ने रोल या रैप्स बना लिए, उसमें हमने वेजिटेबल्स डाल दिए, उसमें पनीर हमने डाल दिया, या फिर सोया के चंक्स है, हम सोया के चंक्स का उनको अगर कुछ ड्राई स्नैक जैसा बना के दे रोटी के साथ उसमें रैप करके, सो दैट्स मोर फन एंड पैलेटेबल फॉर अ चाइल्ड टू ईट रादर देन जस्ट ईटिंग रोटी सब्जी। So these kinds of things are just examples of how protein can be हम हर मील में कैसे प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर मील में कुछ ना कुछ अमाउंट बच्चों के लिए प्रोटीन का जरूर शामिल होना चाहिए। करिश्मा, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि बच्चे कुछ ऐसा खा रहे होते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सो इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स या हार्श इफेक्ट्स हो सकते हैं उनके हेल्थ पे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, पैकेज्ड फूड्स है, जिन्हें काफी समय तक लंबे समय तक इंटैक्ट रखने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है। बिस्किट से लेकर के चिप्स से लेकर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो बच्चों का इन पे क्या हार्श इफेक्ट्स होता है? प्रेजर्वेटिव्स का सब पे बहुत बड़ा और बहुत बुरा असर होता है। एक सबसे बड़ा और डिस्टिंक्ट फैक्टर जो बच्चों में देखा जाता है कि अगर हम बहुत ही यंग एज से किड्स को एक्सपोज करें कि वो बहुत ज्यादा प्रेजर्वेटिव वाला खाना खाने लगे हैं, अगर वो ज्यादा पैकेट वाला खाना खाते हैं, चिप्स बहुत ज्यादा खाते हैं, बिस्किट्स ज्यादा खाते हैं, चॉकलेट्स ज्यादा खाते हैं, चाइनीज खाना बहुत ज्यादा खाते हैं जिसमें एमएसजी अजीनोमोटो होता है, केचप बहुत ज्यादा, सो अ लॉट ऑफ किड्स हैव दिस फैसिनेशन विद केचप, हर चीज के साथ केचप चाहिए उनको, केचप हैज अ लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इन इट। सो व्हाट हैपेंस इज कि मैंने बहुत डेटा के साथ और रिसर्च के साथ नोटिस किया है कि ये जो बच्चे हैं उनमें इनटॉलरेंसेस बढ़ जाते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय इनटॉलरेंसेस? इनटॉलरेंसेस मतलब एलर्जीज, वह उनका उनका जो स्टमक का गट लाइनिंग है वीक होने लगता है प्रेजर्वेटिव्स की वजह से, दे स्टार्ट डेवलपिंग मोर स्किन एलर्जीज, हेल्थ एलर्जीज, एंटीबॉडी लेवल्स बढ़ जाते हैं उनके, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू प्रेजर्वेटिव्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज। और बढ़ते बढ़ते by the time they become teenagers, there is some form or the other of autoimmune condition which the child has a tendency of developing। जैसे कि मैं सिंपलर वर्ड्स में बताऊंगी, हमें बहुत आजकल बहुत कॉमन है कि कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा लो होने लगता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उनकी डेली डाइट में प्रेजर्वेटिव्स उन्होंने बचपन में इतना खाया है कि अभी उनकी गट की लाइनिंग बहुत खराब हो गई है, स्टमक गट की लाइनिंग, उनकी इम्यूनिटी लेवल्स बहुत ज्यादा लो हो गई है, विच इज वाई उनमें एंटीबॉडीज ज्यादा है और वो इनटॉलरेंट हो गए सर्टेन चीजों को लेके। उन्होंने एक ग्लास दूध का पी लिया व्हेन दे आर 15 years old और 16 years old, अगर दूध पीने लगे, सडनली पता चला कि लैक्टोज टॉलरेट नहीं होता उनसे। उन्होंने 10 साल की उम्र तक, 15 साल की उम्र तक रोज दूध पिया होगा, पर अब जाके 15-16 के एज में उनको दूध सूट नहीं होता है, कोई भी मिल्क के प्रोडक्ट सूट नहीं होते हैं। सो दीज आर ऑल साइड इफेक्ट्स ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू प्रिजर्वेटिव्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज। लेकिन अभी जैसे बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स खाने को के बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि बहुत सारे हेल्दी वेजीज रहते हैं जो रेडिली अवेलेबल हैं, जैसा हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि वी गो लोकल, यानी कि अगर आपको हेल्दी होना है तो आप अपने जो भी लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां जो आपको लोकल आपके मार्केट में मिल रही है, आप उसे खाएं, वो चाहे नट्स हो, फ्रेश वेजिटेबल्स हो, किसी भी तरह के अच्छे फल और सब्जियां हो, और उन्हें कैसे खाएं ये भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन बच्चों को यही हेल्दी वेजीज खाना, मतलब उन्हें मोटिवेट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो वो कैसे इंटरेस्टिंग बनाए और उन्हें कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा हद तक इंस्पायर या मोटिवेट कर सकें कि वो लोग भी वेजीज खाएं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये बिल्डिंग है एंड उनको इस वक्त उस न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है जो मैदा रिप्लेस्ड है, बिकॉज इट ऑल हैज। अब देखो बहुत सारे बच्चों में जो टीथिंग है, जो डिलिशियस टूथ, जो टूटने का दूध के दांत जो टूटते हैं, वो देखो धीरे धीरे इट इज गेटिंग डिलेड। माय 6-year-old son, 6.5-year-old son got his first delicious tooth broken yesterday, 6.5 साल की उम्र में भी हूँ, बिकॉज क्योंकि ये लोग ऐसा अब जो खाने खा रहे हैं, ऐसा मतलब ही इज ईटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड
बट नॉट Yes. वेरी मच बाहर के खाने खा रहे हैं, लेकिन स्टिल आप देखो एक रेजिस्टेंस है। छोटे बच्चों Yes. में पहले जल्दी दांत टूटते थे छोटे बच्चों के, Yes. comparatively True. that age Absolutely is agree. getting delayed, so कहीं ना कहीं we True. are getting them exposed to all such things, जिसमें मैदा सबसे खराब है, बिकॉज वो लॉन्ग रन में वो कटलाइन को बिल्कुल ही अच्छा सूट नहीं करता। बट आप Absolutely देखो right. सबसे ज्यादा बच्चे वही खा रहे होते हैं, वो चाहे बिस्किट्स के फॉर्म में हो चाहे वो चिप्स के फॉर्म में हो। Absolutely right. You have hit the nail on the head. Maida is very, very bad for not only kids, but maida is bad for everybody. People should not be consuming maida for sure. और आपने जो मेंशन किया कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बच्चे जो अब खाने लगे हैं उसकी वजह से जो डीले होने लगा है, चीजें जो मे बी प्रोबेबली मेरे चाइल्डहुड में जो होती थी अब वो बहुत ज्यादा लेटर होने लगी है। गर्ल्स के साथ ऑल्सो टीनेज गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स की जो मेंस्ट्रुएशन की टाइम होता है वो भी अब डिले होने लगा है। कोई कोई को बहुत जल्दी हो जाता है, कोई कोई को बहुत लेट हो जाता है, which shows that there is no balance in this. Yes. Of course the diet is bad, of course the lifestyle is bad, तब जाके ये सब हो रहा है। बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट की बात है कि कैसे करें, कैसे खिलाएं हम, कैसे वेजिटेबल्स खिलाएं, कैसे हेल्दी खाना खिलाएं। तो उसके बारे में आई वांट टू से फ्यू थिंग्स। सबसे पहली बात, कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रेजर्वेटिव वाली चीजें, पैकेट वाली चीजें बच्चों को ना दे। Compared to that, there are lots of other options which you can actually make at home and you can give your children. For example, मैंने आपको केचप बोला था, तो केचप जैसी चीज है, सॉस होता है केचप, टमेटो का सॉस होता है, वो हम घर पे भी बना सकते हैं। इट इज अ वेरी, आजकल इंटरनेट पे इतनी अच्छी रेसिपीज हैं, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी वे ऑफ मेकिंग फ्रेश सॉस, टमेटो सॉस फ्रॉम फ्रेश टमेटोज एट योर हाउस। डेफिनेटली। तो हम अगर चीजें जैसे बनाते हैं, जैसे अगर मेरे घर पे कभी पास्ता बनता है तो हम कभी भी बाहर का रेडीमेड ग्रेवी या रेडीमेड पैकेट वाला सॉस नहीं यूज करते, हम फ्रेश पास्ता का सॉस घर पे बनाते हैं जिसमें वेजिटेबल्स जा रहे हैं अंदर, उसमें हम प्रेजर्वेटिव्स की कोई चीजें नहीं डालते हैं। अगर आपके बच्चों को बहुत ज्यादा बिस्किट्स खाने का शौक है या केक्स खाने का शौक है या डिजर्ट्स खाने का शौक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट whoever the mothers are, the parents, fathers also, why not, they can bake things at home. COVID के time में we've seen an era of how people have woken up to making things at home now. तो बच्चों के लिए people were posting photographs of how they have invented the new dish which they have never made ever. Means like tomato ketchup, I remember my mother used to make, but इस lockdown में everybody, जिनके भी सारे culinary जितने भी ये थे, they have made them perfect and they have tried each and everything, because at the time cakes or ordering cakes was also scary. So but that was a really good time because we actually learned बेसिक थिंग्स जो हम लोग घर पे बना सकते हैं और बिल्कुल अच्छा बना सकते हैं, आई थिंक। बट आफ्टर नॉर्मलाइज हो रहा है, देन अगेन पीपल आर गोइंग बैक टू दोस आउटसाइड फूड ईटिंग। यस, तो जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन में बहुत बेक किया, बहुत चीजें बनाई हमने, तो अगर लॉकडाउन के टाइम पे किसी का बर्थडे आया था तो उन्होंने घर पे ही बनाया था ना चीजें। हलवा बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, केक बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, कुकीज बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो जो पेरेंट्स हैं वो शायद अगर घर पे अपना बेकिंग चालू करे, एटलीस्ट उनको पता है कि उनके अंदर क्या कौन से इंग्रेडिएंट्स वो डाल रहे हैं। मैदे का सब्स्टिट्यूट, गेहूं का सब्स्टिट्यूट, बहुत सारे लोकल मिलेट्स भी यूज करके हम बेकिंग कर सकते हैं मिलेट्स को लेके। तो यू कैन मेक केक्स, यू कैन मेक कुकीज आउट ऑफ जोवार, ओट्स, रागी, very easily, almond flour, coconut flour, all these natural things can be used to make desserts for kids. Definitely. ये हो गया स्वीट का सेक्शन, प्रेजर्वेटिव वाले खाने का सेक्शन। जी। सेकंड चीज ये होती है कि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते। आप उनको कितना भी फोर्स करो, वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे। There are very rare children who I see who will actually eat vegetables. So what is the trick? What can the parents do to feed the child some vegetables in some form or the other? Few examples I will give you. एक example हो गया कि हम एक जूस कंपल्सरी कर दें कि अगर आप कहीं भी आप एक्सरसाइज करने को जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, और इवन इफ यू आर सिटिंग एट होम एंड यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप आजकल विद द क्लासेस,
one vegetable juice should be mandatory. उस vegetable juice में हम जो सीजन है हमारा, वो सीजन के हिसाब से हम वेजिटेबल्स यूज करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बीटरूट, गाजर, टमाटर, मिंट लीव्स, जिंजर का जूस, रेड जूस बना सकते हैं. ग्रीन जूसेस पालक, मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स, क्यूकम्बर, रॉक सॉल्ट, लेमन जूस, ये इसका ग्रीन जूस बनता है. Lots of recipes available online. Yes. People can follow my page also if they want new recipes. पर ये एक तरीका है कि ये एक चीज हम कंपलसरी कर दे बच्चों के लिए कि एटलीस्ट ये जो वेजिटेबल का जूस का ग्लास है वो एक वेजिटेबल का जूस का ग्लास उनको एक दिन में मैंडेटरी हो जाता है. स्मिता जी, आपको पता होगा, आई थिंक यू मस्ट हैव आल्सो डन इट फॉर श्योर, कि पेरेंट्स दूध को लेके बहुत ज्यादा एकदम कंपलसरी होते हैं कि आपको दूध का ग्लास तो पीना ही होगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट द पेरेंट्स दैट इसका थोड़ा शिफ्ट करिए, दूध मत कंपलसरी करिए. मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज दैट द चाइल्ड कैन एक्चुअली गेट देयर कैल्शियम. आई कम टू दैट ऑल्सो. पर बच्चों को अगर आपका चाइल्ड, आपका बच्चा दूध पीने को ना बोलता है, आप उनके साथ डील करिए कि ठीक है, दूध नहीं पियोगे, ठीक है, पर एक वेजिटेबल जूस का एक ग्लास पीना पड़ेगा. वो दूध के ग्लास के रिवर्स में अगर आप उनको एक वेजिटेबल जूस का ग्लास देंगे, इट विल बी मच बेटर फॉर द चाइल्ड. स्मिता जी, के कभी कभी बच्चे क्यों रिजेक्ट करते हैं दूध पीना रोज, क्यों उनको थोड़ा करते हैं कि they don't want to have, और बहुत पेरेंट्स का एक चैलेंज होता है बिकॉज हमारे ओल्ड एज ट्रेडिशंस ऐसे आ रहे हैं कि भाई दूध का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है एंड यू हैव टू हैव at least 1 glass of milk every day. Yes, but now times have changed. जैसे हमने पहले बात किया, intolerances बहुत बढ़ गई हैं. The genetic composition of how kids are dealing with food, how their body is adapting to food is very different now. इसलिए बहुत सारे बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं. उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली उनको बताती है कि दूध नहीं पीना, तुम डाइजेस्ट नहीं कर सकोगे, इसलिए वो घड़ी घड़ी ना बोलते रहते हैं. That's why I want to, whoever is listening, and if I can send out this message to the parents, please don't force your kids to drink milk. अगर उनको नहीं पीना है दूध, मत फोर्स कीजिए. Yes, 1 glass of juice, vegetable juice every day, 1 fruit every day should be compulsory. These 2 things, please make a rule कि ये पीना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा, पर दूध फोर्स मत कीजिए. How is the child going to get calcium now? Okay. There are lots of nice ways of getting calcium. Calcium खाली दूध से नहीं मिलता हमको. स्मिता जी, आपको तिल पता है ना? Sesame seeds, हमारे जो तिल के सीड्स होते हैं. तो मैं बताना चाहूंगी कि तिल is very very rich in calcium. और कभी कभी बच्चों को तिल की चिक्की खाना बहुत अच्छा लगता है. बिल्कुल, बहुत सारा. तो अगर हम घर पे तिल की चिक्की बनाए और हमारे बच्चे कभी कभी स्वीट्स में, इंस्टेड ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स, इंस्टेड ऑफ ईटिंग मफिन्स एंड बिस्किट्स, तिल की चिक्की अगर खाने लगे तो इट विल सफाइस देयर कैल्शियम नीड्स. द सेकंड वे इज कि अगर देयर इज 1 स्मूदी इन द डे, अगर हमने उनको एक स्मूदी दिया, जैसे हमने उसमें बनाना डाला, हमने ओट्स डाला, डेट्स डाले, थोड़ा आलमंड मिल्क या थोड़ा कोकोनट मिल्क डाला उसके अंदर हमने, और सोया मिल्क ऑल्सो विच इज वेरी रिच इन प्रोटीन, और उसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑफ सेसमी सीड्स डाल दिए, सबको ब्लेंड कर दिया, और अगर हमने ये किसी चाइल्ड को दिया पीने के लिए, वो खुशी खुशी पी लेगा क्योंकि उसको टेस्ट उसका बहुत अच्छा लगेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कितने अच्छे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं. So these are the things which parents should start making compulsory for kids rather than रोटी खानी पड़ेगी, दूध पीना पड़ेगा. ये सब कंपल्सरी नहीं होना चाहिए. इनफैक्ट other things like fresh fruit smoothies, fresh juices of vegetables, dates, nuts, sesame seeds, homemade cookies, homemade तिल की चिक्की, ये सब चीजें कंपल्सरी कीजिए बच्चों के लिए. फिर देखिए कि कैसे न्यूट्रिशन का पूरा स्कोप चेंज होता है उनके साथ. Like these chikkis can be called as our Indian biscuits. I remember हमारे जो दादी नानी थे वो बोलते थे कि तुम्हारे समय ये बिस्किट्स है, बट हमारे समय में this was my Indian biscuit. और वही स्नैक्स होते थे, वो कभी भी बाहर के कोई स्नैक्स नहीं लेते थे. मैंने आपको उस दिन बताया था, एक दूसरा चैट कर रहे थे तभी, कि क्यों कोई बच्चे स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. Why some kids are थोड़े पीछे रह जाते हैं दूसरों से.
बिल्कुल। स्टडीज में, या फिर भाग दौड़ स्पोर्ट्स में, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे हम डांसिंग, ड्रामा, सिंगिंग वगैरह कहते हैं, जो किड्स यूजुअली आजकल करने लगे हैं, क्योंकि उनका जो खान पान है, उनका जो न्यूट्रिशन घर पे है वो अच्छा नहीं होता है। तो अगर वो ही अच्छा नहीं होएगा तो पैकेट ज्यादा खाएंगे, हमने जैसे डिस्कस किया, तो फिर मेंटल डेवलपमेंट ही नहीं होता है। वो न्यूट्रिएंट्स ही बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो जब अगर मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगी, तो बॉडी कैसे सपोर्ट करेगा? दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि ये सब चीजों के साथ भी प्रॉपर मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। श्योरली। और करिश्मा, बहुत सारे बच्चों को खाने में बिल्कुल भी रुचि या इंटरेस्ट नहीं होती है, मतलब उन्हें खाने के लिए लेकर के आना खाने की टेबल तक एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स उनके न्यूट्रिशन को कैसे इंश्योर करें, बिकॉज ये बच्चे खाना ही पसंद नहीं करते किसी भी तरह से, यस, मीन्स बहुत सारे चीजों में चूजी होते हैं या फसी होते हैं। यस, वेरी ट्रू, होता है, सबके बच्चे एक्चुअली ऐसे होते हैं। दो सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन, फर्स्ट वन, रादर इजी वन, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा पूरे प्रोसेस को। सबसे पहली बात तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। उनके साथ जब हम कॉन्वर्जेशन करते हैं बच्चों के साथ, तो दीज डेज किड्स आर वेरी स्मार्ट। हमसे ज्यादा, जो हम उनके एज में थे ना, उससे ज्यादा शार्प हो गए किड्स आजकल। तो वो सब बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, उनको समझ में आ जाती है चीजें। तो वी ट्रीट देम लाइक दैट, हम उनसे वैसी बातें करना चालू करें। अभी बच्चे नहीं समझे उनको, टॉक टू देम अबाउट एग्रीकल्चर, कैसे खाना उगता है, कैसे सीड में से, एक प्लांट में से फाइनली फ्रूट आता है, फाइनली वेजिटेबल आता है। इन बच्चों को, हमारे हमारे बच्चों को फार्म्स ले जाए जब भी पॉसिबल हो, यू नो, टू शो देम कि दिस इज हाउ इट ग्रोज। एक छोटा सा बेसिल का पौधा लगाए घर में, उनको दिखाने के लिए कि देखो ये इतने से सीड में से ये आ रहा है और हम इसको काट के खाते हैं। Involving the children, involving all our kids in the process of ये जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है, चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, स्मूदी का एग्जाम्पल दिया। अगर हम रोज, हमारे सपोज हम अपने किड्स को बोले कि मैं एक बार दिखाऊंगी कैसे स्मूदी बनता है, कल से तुम बनाना, तो अगर उनको अच्छा लगे और वो रोज अपना ही स्मूदी बनाने लगे, रोज अलग अलग फ्लेवर हम उनको सजेस्ट करें, एंड दे स्टार्ट मेकिंग देयर ओन स्मूदीज, इट्स गोइंग टू बी सच अ नाइस प्रोसेस टू सी देम मेक इट एंड देन ड्रिंक इट। बिल्कुल। एनर्जी बॉल्स होते हैं, जैसे कि अगर वो स्पोर्ट्स खेलते हैं या बाहर जाएंगे या कोई भी काइंड ऑफ यू नो एग्जाम दे रहे हैं या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो घर में उनके साथ जब भी फ्री टाइम हो, थोड़े बेसिक लड्डू, एनर्जी बॉल्स बोलते हैं हम उसको, बहुत इजी हाँ। रेसिपी होती है। उसमें बेसिक चीजें जैसे कोको पाउडर जाता है, बच्चों को चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, डेट्स जाते हैं उसमें, नट्स अलग अलग टाइप की, आलमंड्स वगैरह सब जाते हैं। वेरी इजी टू मेक, पेरेंट्स कैन स्टैंड विद द किड्स, 10 मिनट में ये बॉल्स तैयार हो जाते हैं, पर वो बनाने का प्रोसेस उनको इन्वॉल्व करे उसमें। सो आई थिंक इन्वॉल्विंग किड्स इन दिस होल प्रोसेस ऑफ हाउ फूड इज ग्रोन, कैसे हम उसको उगाए, कैसे हम उसको बनाए, फाइनली कैसा प्रोसेस होता है, ये जागरूक करेगा थोड़ा इंटरेस्ट उनमें कि ओ ये फैसिनेशन है। खाली बना के दे दे उनको तो ऑब्वियसली थोड़ा बोर हो जाएंगे हर चीज को लेके। दैट वाज द फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन इज, दिस इज अ पर्सनल सर्वे, पर्सनल डेटा जो मैंने किया है। बहुत सारे लोग नहीं बात करते इसके बारे में, बट एवरी चाइल्ड हैज अ डिफरेंट टेम्परमेंट। हर बच्चा खुद का एक बिहेवियर लेके आता है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स थोड़े सालों के बाद अपने बच्चे का बिहेवियर को समझ जाते हैं, पर इनिशियल प्रोसेस में क्या होता है, अगर वो बिहेवियर को समझते हैं, खाली गुस्से के बिहेवियर को समझते हैं, पर एक पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मुझे पता है कि मेरा बेटा है और मेरा बेटा ये खाने को लेके ऐसे रिएक्ट करता है, उसको दूध नहीं पसंद है या उसको पालक की सब्जी नहीं पसंद है, तो फॉर अ सर्टेन टाइम मैं उसको फोर्स नहीं करूंगी वो खाने के लिए। मैं बोलूंगी ठीक है, पालक की सब्जी नहीं अच्छी लगती है तो दूसरी कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, लेट्स फाइंड आउट तुम्हें कौन सी दूसरी सब्जी अच्छी लगती है, वो सब्जी फिर हम ट्राई करेंगे खिलाना। स्मिता जी, यूजुअली प्रोसेस क्या होता है ना, कि पेरेंट्स इतना गुस्सा हो जाते हैं ना कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये छोड़ देते हैं प्रोसेस।
थोड़ा मेहनत करना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा उनमें वो बैठ के उनके साथ प्यार से पूछना जरूरी है कि बेटा ये नहीं अच्छा लगता तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको जाने दो, हम पालक नहीं खाएंगे, पर दूसरी जो चीजें अच्छी लगती है वो बताओ, वो हम बनाएंगे, वो हम खाएंगे। तो वो एक एक गुस्सा होके एक बात को छोड़े ना, पकड़े रखे थोड़ा, उसको आजू बाजू में थोड़ा मोड़ के, रोटी नहीं पसंद कोई बात नहीं, ओके, ये रोटी नहीं, गेहूं की रोटी नहीं अच्छी लगती, कल कल हम ज्वारी की रोटी ट्राई करेंगे, शायद वो पसंद आएगी। So these are the kind of things. I think understanding the child's behavior, understanding the way the child reacts towards certain things, and then उसको fun में ले, उसको मजा में ले और उसके साथ खेले उस बात के लिए, that will change the child's attitude towards food. श्योरली श्योरली। जैसे आपने आटे और गेहूं की बात की, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। बहुत बार बच्चे इस तरह का भी खाना, जैसे हमारे रोज के खाने में हम लोग गेहूं का आटा जनरली यूज करते हैं, बहुत बार उसमें लोग मल्टीग्रेन्स के लिए बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं, जैसे सोया हो गया, राजगी हो गए, बाजरे का आटा हो गया। और आप देखोगे बहुत सारे हाउस होल्ड्स में ये अभी भी ट्रेडिशन है, रादर देन यूजिंग गेहूं का आटा ये भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले के जमाने में लोग हर दिन दूसरे दूसरी तरह की रोटियां, ज्वार की या मकई की रोटी Yes, खाते थे। अभी हमारे yes, घर में अगर बात करो आप, सब्जी रोटी में एवरी टाइम दैट सेम गेहूं का आटा इज बीइंग यूज्ड। बहुत yes, जगह हम, जैसे हम लोग ने भी स्विच किया, वी हैव बीन यूजिंग मल्टीग्रेन आटा, वो भी खुद का yes, पिसा हुआ अलग अलग। जैसे मुझे याद है पहले हम लोग गेहूं, हमारी मम्मी या दादी नानी पहले खुद अपने घर में धोती थी, उसको पिसने जाता था और उसमें लोग ऐड करते थे। इजी एंड कन्वीनियंट वेज आर ऑलवेज कि भाई आपने वो पैकेट का आटा लेकर के आया, बट yes. थोड़ा मेहनत से अगर आप करोगे तो आप उसी में बहुत सारे इनोवेशन ला सकते हैं। लेकिन हाँ, True. हर जगह को थोड़ी बहुत इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत है और थोड़ी बहुत मेहनत की जरूरत है। रोटी का आटा जो है, जैसे आपने बताया, सीजनल चेंज होना चाहिए। अगर आप एक ही ग्रेन, हम गेहूं को ग्रेन बोलते हैं, तो एक ही अगर ग्रेन का आप आटा अगर कंज्यूम करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। पहले के जमाने में इसलिए रोटेट करते थे, सीजनल होना चाहिए। आटे को भी हम सीजनली रोटेट करें तो उससे न्यूट्रिएंट वैल्यू खाने में बढ़ती है। तो आप जो बोले बहुत सही बात है, हम सबको रोटेट करना चाहिए सीजन के हिसाब से। क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जो हमारे रूटीन में हमेशा शामिल रहता है, उसमें जो यस, न्यूट्रिएंट्स हम ऐड करेंगे वो बाय डिफॉल्ट आपके बच्चों में जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो उसके एब्सोल्युटली। हेल्थ के लिए एक अच्छा हेल्पफुल है। यहाँ एक और क्वेश्चन शामिल करना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कहीं मतलब जरूरत से ज्यादा नमक खाते हैं, या उनको नमक ज्यादा खाने की होती है ये इंटरेस्ट। सो इस केसेस में वो कितना उनके लिए हार्मफुल है और उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक्सेस सॉल्ट एनीवेज इज हार्मफुल फॉर एवरीबॉडी, वो सोडियम के लेवल्स एक्चुअली बढ़ जाते हैं, बट द गुड न्यूज इज कि किड्स जो है ना, किड्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि किड्स का एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है एडल्ट से। तो अगर वो कभी कभी ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम भी कर ले तो उनकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो सॉल्ट कंज्यूम करते रहेंगे। और खाने में सॉल्ट बढ़ता कैसे है? अगर बाहर वाली चीजें खाएंगे ज्यादा, चाइनीज खाना ज्यादा खाएंगे जिसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, नूडल्स, लॉट्स ऑफ किड्स लाइक टू ईट नूडल्स, तो ऑटोमेटिकली नूडल्स में, पैकेट वाले नूडल्स में सोडियम ज्यादा रहता है। फिर वेफर्स, चिप्स, सब में सोडियम की मात्रा ज्यादा रहती है। इसको कैसे टैकल करेंगे? ये जो क्रेविंग्स आती है बच्चों को कि हम थोड़ा ज्यादा सॉल्टी खाना खाएं, हमको अभी पोटैटो वेफर्स की क्रेविंग हो रही है हमको चाइनीज नूडल्स, मैगी नूडल्स की क्रेविंग हो रही है। स्मिता जी, दिस इज अ साइन ऑफ द बॉडी कि हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम है। जब बॉडी ऑटोमेटिकली सॉल्टी खाना क्रेव करता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स है उसमें थोड़ा इम्बैलेंस है। और इसका मतलब क्या है कि बच्चा पानी कम पीता है, बच्चा दूसरी सारी चीजें जैसे विटामिन सी वो कम है उसके बॉडी में। अगर वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो बाकी सारे न्यूट्रिएंट लेवल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो सब कम है उसके बॉडी में। विटामिन डी लेवल्स, शायद विटामिन बी 12 लेवल्स वो भी कम है। सो दिस इज अ वे ऑफ द बॉडी ट्राइंग टू टेल यू कि डेफिशिएंसीज है, इसलिए हम सॉल्ट ज्यादा क्रेव कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली अगर हम चाइल्ड की न्यूट्रिशन में चेंजेस लेके आए, जैसे वो हम वी मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर, नींबू पानी पी रहा है बच्चा, ओकेजनली कोकोनट वाटर पी रहा है, नारियल का पानी पी रहा है,
फिर जब भी वो एक्सरसाइज करके वापस आ रहा है तो वो एक प्रॉपर मील खा रहा है उसके बाद, या एटलीस्ट एक नींबू पानी का ग्लास पी रहा है जिसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं नेचुरली। नींबू का जूस और थोड़ा रॉक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट, थोड़ा पेपर डालेंगे हम अंदर, थोड़ा जिंजर भी डाल सकते हैं नींबू पानी में। ये सब पीने से इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में। B12 लेवल्स, D3 लेवल्स अगर कम हो तो भी बॉडी ज्यादा सॉल्टी फूड क्रेव करती है। तो ये सब इज अ साइन दैट द चाइल्ड इज नॉट ईटिंग प्रॉपरली, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है और पानी कम पी रहा है। अगर हम इसको एडजस्ट कर दे, ऑटोमेटिकली उनकी ये जो ओवर द टॉप सॉल्टी क्रेविंग्स है वो रिड्यूस होने लगेंगी। बिल्कुल। करिश्मा, जैसे चलते चलते एक आपसे वापस सवाल करूंगी। जैसे हमने शुरू से डिस्कस किया कि बच्चे फसी होते हैं और उन्हें खाने के लिए प्लेट का कलरफुल प्लेट ऑफर करना चाहिए सो दैट वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो सके। इसके बारे में अगर आप कुछ और बताना चाहेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको न्यूट्रिएंट्स खाना देना सब पेरेंट की चैलेंज है, लेकिन Yes. बच्चों की जो फर्स्ट होते हैं उसके आगे कई पेरेंट्स झुक जाते हैं कि चलो भाई तुम्हें जो पसंद है वो तो एक हैबिट को Yes. कैसे सुधारा जा सकता है? मैंने जैसे बताया ना कि खाने को थोड़ा खाने को एक एक कंपल्सरी एक्टिविटी ना समझे। ट्रीट फूड एंड न्यूट्रिशन एज अ फन एक्टिविटी विद द चिल्ड्रन। इन्वॉल्व करे बच्चों को खाने के प्रोसेस में, कंप्लीट प्रोसेस में इन्वॉल्व करे किड्स को। खाने की चीजें थोड़ी इनोवेटिव बनाना चालू करे। अगर आपके घर में रेगुलरली खाली सादा खाना बनता है, जैसे हमारा बेसिक जो ट्रेडिशनल खाना होता है, रोटी सब्जी दाल चावल, अगर वो ही बन रहा है और आपके बच्चे को कॉन्स्टेंटली जंक फूड की क्रेविंग हो रही है, तो आप ऐसा करें कि घर पे ही डिफरेंट टाइप ऑफ खाना बनाना चालू करें। एटलीस्ट एक वीक में 2 मील थोड़े फैंसी हेल्दी टाइप के बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, काठी रोल्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स, पनीर, सम नाइस घर की फ्रेश ग्रीन बनी ग्रीन चटनी, हमारी फ्रेश मल्टीग्रेन रोटीज, उसके काठी रोल्स बना के हम घर पे खा सकते हैं। घर का फ्रेश पास्ता का सॉस बना सकते हैं हम। पास्ता हमारी फ्रेश टोमेटो सॉस में, या घर पे चीज सॉस अगर हम बना रहे हैं व्हाइट वाला, पिंक सॉस का पास्ता घर पे वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं हम। देन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि डिजर्ट की आइटम्स भी जो है वो घर पे हम इजीली बना सकते हैं। तो ये सब अगर हम थोड़ा ट्राई करें और एक 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 फन एलिमेंट खाने में लेके आए, प्लस उनको फोर्स ना करे चीजों के लिए। जो नहीं अच्छा लगता है उनको साइड में रखो, जो अच्छा लगता है उसकी मात्रा बढ़ा दे हम। आपको पता होगा कि नट्स जो होते हैं, जैसे कि हमारे आलमंड्स हो गए, पिस्ता, वॉलनट्स, ऑल टाइप्स ऑफ नट्स, बच्चे इजिली नहीं खाते नट्स। बहुत कम कम बच्चे होते हैं जो एक्चुअली अट्रैक्ट होते हैं नट्स खाने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक रूटीन बनाएं कि हम बच्चे को एक स्मूदी देंगे या हम एक मिल्क शेक देंगे, उसके अंदर हम फन चीजें डालेंगे, जैसे नॉट हॉर्लिक्स, नॉट कॉम्प्लान, नो पाउडर्स, फ्रेश चीजें। जैसे अगर उसको कोई फ्रूट अच्छा लगे, बनाना या एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, ऐसा फ्रूट उसमें ऐड करेंगे। उसके साथ हम नट्स ऐड कर सकते हैं, आलमंड्स को ऐड कर सकते हैं, आलमंड मिल्क ऐड कर सकते हैं, सेसमी सीड्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्रेश डेट्स ऐड करेंगे, नेचुरल स्वीटनेस आ जाएगा उसके अंदर। फिर चॉकलेट पाउडर, बनाना, चॉकलेट, कॉफी, ऑल दिस कैन बी एडेड इन अ नाइस स्मूदी एंड गिवन टू द चाइल्ड, यू नो। तो थोड़ा कन्वीनियंस, कभी कभी पेरेंट्स, आई एम सॉरी बट कभी कभी पेरेंट्स अपना भी कन्वीनियंस देखते हैं। तो थोड़ा एडजस्टिंग में कन्वीनियंस थोड़ा कम करके, थोड़ा अगर टेस्टी चीजें देंगे बच्चों को खाने के लिए, तो उनका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगा। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच करिश्मा, इस एपिसोड में आपने मदर्स और पेरेंट्स के बहुत सारे डायलेमास को दूर किया। जो टिप्स अभी डिस्कस हुए हैं श्योरली उनको अपने बच्चों के ईटिंग हैबिट्स से डील करने में उन्हें वो मदद करेगा। चलते चलते अपने ऑडियंस को हम ये बता दें कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड सेहत की बात करिश्मा के साथ का टॉपिक क्या रहेगा। वो टॉपिक है आयुर्वेद ही समाधान है, बैलेंसिंग वात पित्त एंड कफ। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं आप teams@medicircle.in पर लिख के भेज सकते हैं ताकि हम उन सवालों के जवाब आप तक सेहत की बात करिश्मा के साथ के माध्यम से हमारे नेक्स्ट एपिसोड में पहुंचा सके। थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू स्मिता जी, इट वाज अ प्लेजर।
So stay safe, stay healthy, and meeting you for the next till the next Friday at 6 p.m. Thanks. Bye bye.